कौन सी प्रॉपर्टी ठप है और साल हा साल ये हाइट्स जो है ना आपके पैसे फंसा के रखते हैं। बारकों की मार्केट हमेशा की तरह कायम है, बल्कि फास्ट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूँ। 5 दिन के बाद हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे गैप्स तलाश किए और असल हकीकत तलाश करके आया हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी डाउन जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लेवल पे है और कौन सी प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक रही है, और कौन लोग रो रहे हैं और कौन अगले 1 साल तक रोएंगे और कौन से लोग हैं जो अगले 3 साल तक परेशान रहेंगे। वीडियो का कंटेंट इकट्ठा करते करते कमोबेश 4 दिन लगे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को थोड़ा तफसील के साथ मुकम्मल देख लेना और अपने दोस्तों को के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर देना। आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 से प्रॉपर्टी डाउन जा रही है और सभी लोग कमोबेश यही कह रहे हैं कि मुमताज़ सिटी डाउन है, फैसल हिल्स डाउन है, टॉप सिटी डाउन जा रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी डाउन जा रहा है, लाहौर स्मार्ट सिटी डाउन है, कबीर टाउन डाउन है। ये सारे जब हम प्रोजेक्ट्स और बैरियर टाउन कराची डाउन है, उसके बाद BTK2 जो है ना वो बिल्कुल फुस हो गया एकदम। तो क्या सारी की सारी मार्केट प्रॉपर्टी ठप है? इस बात को जानने के लिए मैंने मार्केट का विजिट किया। पिछले 4 रोज कमोबेश में 9 घंटे तक मार्केट में रहा। मैंने इस्लामाबाद की सारी मार्केट को छाना। उसके बाद मैंने बाराकों की सारी मार्केट को छाना, रावलपिंडी की, मरी की सारी मार्केट को छाना और मैंने लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में छानबीन की और फिर कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में छानबीन की। तो मेरे ऊपर एक हकीकत आश्कार हुई। कौन सी प्रॉपर्टी ठप है और कौन सी प्रॉपर्टी अगले कमोबेश 1.5 से 2 साल तक ठप रहेगी। ये सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आबादी से दूर डेवलपर्स नई सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं और जिनके पोजेशन हमें राउंड अबाउट 4 से 5 सालों तक मिलेंगे और उनमें आबादियाँ 8 से 10 साल 15 साल तक होंगी और आप अपना घर वहाँ इतने अरसे बाद बनाएंगे। यानी कि जो यूजलेस प्रॉपर्टी है वो राउंड अबाउट 60% क्रैश हुई है। आप जब भी देखेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन 2, उसके बाद न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, गुलबर्ग को देखेंगे, पार्क व्यू सिटी को देखेंगे, ये सारे जो साथ साथ डेवलप हो रहे हैं और साथ साथ किस्तों पे बुकिंग कर रहे हैं। या फिर आप मुमताज़ सिटी को जाके देख लें, पोजीशन वाले प्लॉट 40% क्रैश कर गए हैं। फैसल हिल की तो कमर ही नहीं सीधी हो रही, गिर ही रहा है, इधर से गिरता है, इधर से रेट नीचे गिरता है, कभी रोज 10%, कभी 15%, यानी कि 45 लाख वाला प्लॉट कमोबेश 32 लाख, 30 लाख, 31 लाख रुपए में आ गया है। इस सारी सिचुएशन में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो क्रैश हुई है वो सारी की सारी वो हुई है जो डेवलपर अभी सोसाइटीज डेवलप कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अगर लेके चलूँ आपको इस्लामाबाद G11 में, उसके बाद 13 में, 14 में, इसके अलावा I8 में, इसके अलावा मैं इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में आपको लेके चलूँ, वहाँ पे फ्लैट्स की बात करूँ, वहाँ पे घरों की बात करूँ, वहाँ पे प्लॉट्स की बात करूँ, तो वो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। E11 के अंदर वन जो स्टूडियो बेड है वो आपको 50 लाख के राउंड अबाउट मिल रहा है और हाथों हाथ सेल आउट हो रहा है। मतलब आज जो डीलर ये कह रहा है कि मेरे पास स्टूडियो फ्लैट पड़ा हुआ है या 1 बेड है या 2 बेड है, तो वेरी नेक्स्ट डे वो फ्लैट आप उस डीलर के पास जाएंगे तो नहीं होगा और सेल आउट हो गया होगा। इसी तरह मरी में आपने देखा कि मैंने
11 फ्लैट्स 15 दिनों के अंदर सेल आउट किए और मज़ीद 15 फ्लैट मैंने उनका एग्रीमेंट किया और मज़ीद 15 फ्लैट अब मैं बाकब्ज़ा बेच रहा हूँ और मौके पे हर चीज़ उनकी मौजूद है, पोजेसन है, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, 2 एनओसीज़ हैं और लोग तेज़ी से ख़रीद रहे हैं। अच्छा, मरी पर बाद में जाता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ मार्गला एवेन्यू जो है उसकी बात करते हैं। ये मार्गला एवेन्यू एक नया इस्लामाबाद में लाइन बनी है, नई रोड बनी है और ये एक नई शाहराह बनी है। अब मार्गला एवेन्यू के आप मतलब साइड पे आ जाएँ, टेक्सला वाली साइड पे आ जाएँ, तो यहाँ टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, फैसल हिल्स, मल्टी गार्डन्स, ये सारी की सारी सोसाइटीज़ क्रैश कर रही हैं। जबकि इसी मार्गला के आप सेकंड साइड पे बाराको वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे जो प्लॉट आज से 3 माह पहले 4.5 लाख रुपए का था इस वक्त 6.5 लाख का है, 7 लाख का है। घर बिक रहे हैं। एक मतलब हमारा हमें थोड़ा सा हुआ है बाराको ऑफिस बनाए हुए लेकिन बड़ी तेजी से वो काम कर रहा है और डेली की वहाँ पे कोई ना कोई डील हो रही है। इतना तेजी से प्रॉपर्टी का काम बाराको में हो रहा है, बहुत तेजी से कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो इसका मल्टी गार्डन वाला या फिर फैसल हिल वाला या ये वाला एरिया है जो डाउन हुआ है, ये सारी की सारी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, प्लाटों को पोज़ेशंस मिले हैं, लेकिन इनके अंदर आबादी नहीं है, सहूलियात नहीं है, जिन सहूलियात की वजह से आप और मैं प्लाट खरीदते हैं और अपने बच्चों को शिफ्ट करते हैं। लिहाजा जो बाराको वाली साइड है ये नंबर 1 तो वो इस्लामाबाद में आती है, नंबर 2 वहाँ बिजली पानी गैस की सहूलत मौजूद है, नंबर 3 उसके साथ बड़ी मार्केट जो कश्मीर की लगती है वो लोग सारे के सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो आपको पता है कि कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर, वहाँ के 90% लोग मुलाज़मीन हैं, वहाँ सोर्स ऑफ इनकम और कोई नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो वो लोग हमेशा वहाँ से माइग्रेशन को तैयार होते हैं। लिहाजा बाराको की मार्केट हमेशा की तरह कायम है बल्कि फास्ट है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मरी की मार्केट के अंदर यानी कि 15 दिनों में 11 फ्लैट एक और 4 फ्लैट एक, 15 दिनों में यानी कि मैंने ये फ्लैट्स मरी में सेल किए, 15 फ्लैट्स मैंने मरी में सेल किए। इसके अलावा अब मरी में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका ताल्लुक कनाडा से है। उन्होंने मुझे कहा कि 10 मरले का घर आप बना के दें, उनके लिए मैंने ज़मीन खरीदी। फिर एक मेरे क्लाइंट हैं जो इंग्लैंड में हैं, वो मरी में घर बनाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि 5 मरले का घर बना के दें। अब मरी के अंदर मैंने मरी में एक जगह है मसयाड़ी, वहाँ पे मैंने जगह ले ली। अब स्पेशली ये बात भी ख्याल रखना कि ये जो ढाई ढाई 3 करोड़ रुपए का लोग फ्लैट लेते हैं उनके लिए भी मरी में 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 2 करोड़ का आप लोग फ्लैट ले रहे थे, 1.5 करोड़ रुपए। वो लोग जरा ये बात सुने गौर से कि मसयाड़ी जो मरी के बिल्कुल करीब है, 4 से 5 किलोमीटर ऊपर मरी है। मसयाड़ी में इस वक्त 7, 7.5, 8, कहीं 6 और लिंक रोड के ऊपर 5, 5.5 इस रेट के ऊपर मरला ज़मीन मिल जाती है। दूर यानी कि लिंक रोड यानी मेन किसी रोड पे नहीं, थोड़ा सा हट के जो रोड पे 5, 5.5 के रेंज में ज़मीन मिल जाती है। आप 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने से बेहतर है 5 मरला वहाँ पे आप प्लॉट लें। 25 लाख रुपए का आपको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोकेशन के हिसाब से आपको प्लॉट मिलेगा और सारा घर बनाते बनाते राउंड अबाउट आपका 5 मरले का 1 करोड़ रुपया लगेगा। अच्छा, मरी के अंदर आप सब लोगों को पता है, जो लोग E11 में फंसे हैं उन्हें पता है, जो गुलबर्ग के अंदर फंसे हुए उन्हें पता है कि ये हाइट्स का जब स्टे हो जाए और इनके लीगल मैटर्स हो जाएं बुकिंग वाले हाइट्स के, तो ये साल हा साल ये हाइट्स जो है ना आपके पैसे फंसा के रखते हैं। और दूसरी बात, मरी के अंदर स्पेशली आपको बताऊं कि जितने लोग मरी के नाम से फ्लैट बुक कर रहे हैं, मैंने खुद जाके सब लोगों के प्रोजेक्ट्स को देखा, या तो वो मेन मरी से 10, 12, 15 किलोमीटर पीछे हैं या 7, 8 किलोमीटर आगे हैं। यानी कि मेन मरी जो जीपीओ चौक है या माल रोड है, इस एरिए में नया प्रोजेक्ट ना कोई लॉन्च हो रहा है और ना ही इस एरिए में ये लोग इतनी महंगी ज़मीनें खरीद सकते हैं, किसी सूरत नहीं खरीद सकते। जबकि मरी में बिजनेस वो फ्लैट कर रहा होता है
जो मेन हब में जहाँ पे आज बर्फ मौजूद है और जहाँ पे गर्मियों में ठंड होगी, और ये बर्फ जहाँ पे मार्च तक स्टे करेगी, लोग उस तरफ भाग रहे होते हैं। उस तरफ जाके आपने गैप तलाश करने, अपने लिए घर सस्ते रीसेल में और फ्लैट सस्ते रीसेल में खरीदने हैं, वहाँ भी आपको लॉस नहीं है। अब आप अगर यहाँ से निकलते हैं, आप देखते हैं कि मरी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी मेरी हो गई है, इस्लामाबाद में हो गई है, बाराको में नहीं करना चाहता, मैं इन चीज़ों से हट के कोई कमर्शियल लेना चाहता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। आप अगर कराची में हैं तो आप कराची के किसी भी बाज़ार में जाके कमर्शियल लें। आप अगर लाहौर में हैं तो आप लाहौर में कमर्शियल लें। सोसाइटीज़ से हट के जहाँ पे बिज़नेस हो रहा हो उस एरिये में किसी लिंक रोड पे कमर्शियल ख़रीद लें। वो भी आप नुकसान में नहीं है। और आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो आप सीधे रावलपिंडी सदर चले जाएँ। वहाँ 1.5 मरले के प्लाज़े मौजूद हैं, 2 मरला के मौजूद हैं, 2.5 मरला के मौजूद हैं, 3 मरला के मौजूद हैं, 4 मरला के मौजूद हैं। लगे हुए 20-20 सालों से दुकानदार बैठे हुए हैं, 30-30 सालों से दुकानदार बैठे हुए हैं, बड़े ब्रांड्स के नाम से मशहूर हैं। आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें। और वो जो आपको 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए का प्लाज़ा मिलेगा, छोटा प्लाज़ा या बड़ा प्लाज़ा 16, 17, 20 करोड़ रुपए का सदर में आपको मिलेगा, उसका रिटर्न बहुत हाई होगा। और वहाँ पे आप खेलें, 5 सालों तक पैसे को डक करें, वहाँ पे रेंट एंजॉय करें, और 5 सालों के बाद जब बेचेंगे तो आपका पैसा 4 गुना ऊपर चला गया होगा। औरंगज़ेब साहब मेरे कस्टमर हैं, उन्हें मैंने सदर में 2018 में एक प्लाज़ा लेके दिया था, बिल्कुल पूंछ हाउस के अपोजिट साइड पे है। वो प्लाज़ा कंप्लीट डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। 4 मरले का प्लाज़ा है और उसकी 4 स्टोरीज़ हैं। इस वक्त उस प्लाज़े का 5.5 लाख रुपया रेंट आ रहा है। जिस वक्त 2018 में हमने ख़रीदा था तो वो प्लाज़ा हमने सिर्फ 4 करोड़ रुपए का ख़रीदा था, और इस वक्त उसके रेंट की वैल्यू सिर्फ 4,80,000 रुपये के राउंड अबाउट है, यानी कि 5 ही बनती है। और उस प्लाज़े की डिमांड इस वक्त मार्केट के अंदर 18 करोड़ रुपए है। यानी कि 2018 से लेके 2023 5 सालों में आपकी माल की, आपके पैसे की वर्थ कितनी बड़ी, वो मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। इसी तरह आप लोगों ने, अगर आप 2 ढाई 3 करोड़ रुपए में 5 मरले का प्लाज़ा भी आपको मिल जाएगा, 5 मरले का प्लाज़ा भी आपको मिल जाता है। ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के एरिए में है। 1.5-2 लाख रुपया कम से कम किराए के ऊपर लगा हुआ है, और बड़े अच्छे प्लाज़े 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक आपको मिल जाते हैं। इन प्लाज़ों में जाके आप इन्वेस्ट करें। स्वां गार्डन के अंदर 3 साढ़े 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के अंदर आपको प्लाज़ा मिल जाता है। जिनाह के अंदर 5 मरले का 5 करोड़, सवा 5 करोड़ रुपए में आपको प्लाज़ा मिल जाता है, लेकिन जिनाह अभी मुकम्मल आबाद नहीं है, आप स्वां गार्डन तक रहें। पीडब्ल्यूडी में आप रहें। बैरिया के अंदर छोटा यूनिट आप देख लें, फेज़ 8 लेकिन उस एरिया में क्लाइंटेज नहीं है। आपने हमेशा फुल ढक जो 100% कंजेस्टेड पॉपुलेटेड सोसाइटी हो उसके अंदर प्लाजा लेना है। बैरिया का एक अलमिया है कि उन्होंने प्लाजे 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 बना दिया, हाइट्स ही हाइट्स खड़े कर दिए, लेकिन उसके अंदर 40% लोग भी आबाद नहीं है, इस वजह से वो सही तरह से लग नहीं सकते। आपने ऐसे रिहायशी एरियाज़ की तरफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ रोड्स में, बाज़ारों में ऐसी चीज़ें सस्ती बिक रही होती हैं, 3 करोड़, साढ़े 3 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ रुपए में, जिसकी रेंट वैल्यू ऊँची होती है। वो चीज़ें आपने गैप निकाल के इस वक्त खरीदनी है। वो प्रॉपर्टी इस वक्त बहुत हाई है और हवा में फ्लाई कर रही है। जो प्रॉपर्टी ठप है, बुसम है, वो सोसाइटियों की है जो अगले 5 से 7 सालों तक होंगे। आप तमाम लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फाइलों से निकल कर, नई सोसाइटी से निकल कर सही वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। अब वाकई जो प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी को छोड़ दें। सो इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।